सचवानी साहब, ये जिस किस्म की गुफ्तगू सामने आई, इससे आप इत्तेफाक करते हैं? नौरीन नियाजी साहिबा इस किस्म की गुफ्तगू कर रही हैं कि भारत खुदा न खास्ता खाकम बदान, इतनी जरूरत नहीं है भारत की, लेकिन वो ये फरमा रही हैं कि मोदी इन्हें चाहता तो फिक्स कर देता, वो इसलिए रुक गया कि इसराइल को हम तस्लीम करने वाले थे, इसराइल ने रुकवाया। तो इस किस्म की गुफ्तगू की जरूरत क्यों पेश आती है सचवानी साहब? देखें, सबसे पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, जो ये बातें कर रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले, IPPs की जरिए मुल्क को तनज़ुली की तरफ डुबोने वाले ये आज भारत ने जो पानी रोका हुआ है और ये खामोश बैठे तमाशाइयों की तरह देखे हुए हैं। दरिया चनाब जिससे पंजाब की सरजमीन सैराब होती है, इसके अलावा दरिया सिंध और दीगर दरिया जो हमारे इन्होंने क्लोज किया, उसके ऊपर इनको कोई हिम्मत नहीं है। और जो फिक्स करने की बात है तो आप देख लें, मोदी साहब ने 2 मिनट के अंदर ही फिक्स किया था और जंग बंद हो गई थी 2 मिनट के अंदर ही। एक ट्रंप की कॉल के ऊपर ये जंग बंद हो, 1 मिनट सर, एक ट्रंप की कॉल के ऊपर ये फिक्स हो गए और फौरन जंग बंद करके बैठ गए। ये इनको क्या पहुंचता था जंग बंद, क्या हक ले लिया उन्होंने इसके अंदर? क्या उन्होंने सियाचिन वापस ले लिया? क्या उन्होंने कारगिल वापस ले लिया? क्या उन्होंने कश्मीर वापस ले लिया? क्या उन्होंने हमारा पानी वापस ले लिया? कौन सा हक इन्होंने हमें दिलवा दिया जंग के अंदर? मोदी भागा था अमेरिका के पास कि अब मुझे ये तो 2 मिनट के अंदर क्यों उन्होंने हमारा हक लिया बिगर उन्होंने जंग क्लोज करी? क्यों गुलामी की जंजीर उन्होंने पहनी? एक शख्स सर झुका दे, क्या सर झुका दे? तो आपको क्या सियाचिन दे दिया उसने? आपको आपका कारगिल दे दिया, आपका कश्मीर दे दिया, आपका पानी दे दिया? मुझे क्लियर कर दें, पाकिस्तान ये जंग जीता नहीं है, आप ये समझते हैं? सर ये जंग हुई नहीं है, ये तो जरब हुई है। जो जरब पाकिस्तान ने जीती है उसमें नो डाउट, मगर ये जंग तो नहीं हुई। जंग वो पाकिस्तान ने जब जीती है एक जरब जीती है। 4 दिन तक इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जवाब देते हैं। 4 दिन तक इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, जब वो मिसाइल मार रहा था, जब वो मिसाइल लाग रहा था, इनमें हिम्मत नहीं थी वो जवाब दे। 5वें दिन जब नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ और हमारी एयरफोर्स ने जवाब दिया, जब जाके इनको होश आया कि हमारी एयरफोर्स कितनी ताकतवर, और हमारे बच्चों ने उनके तैयारों को सारे को हैक कर लिया। इतने बावजूद इतना अजीम काम किया हमारे बच्चों ने और उन्होंने इनके तमाम तैयारी हैक कर लिया। इसके बावजूद हमारा कोई हक नहीं लिया, न उन्होंने हमारा सियाचिन लिया, न उन्होंने कश्मीर लिया, न उन्होंने पानी लिया, न हमारा कारगिल लिया। और मार का हक के नारे मार रहे हैं, कोई शर्म नहीं आती है झूठ बोलते हुए, झूठे नारे मारते हुए। एयरफोर्स ने खुद से जवाब दे दिया था या जाहिर है डायरेक्शन तो वो सर मार्शल से पूछे, उसके वो आपको बेहतर जवाब देंगे इसका। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये झड़प हुई थी, जंगी नहीं थी? वो नौरीन नियाजी साहिबा को आप वही उसको बयानी हक बात कर रहे हैं, आप तो गलत तो नहीं कह रहे, जंग तो नहीं हुई ना। तस्लीम करने जा रहे थे, इजराइल ने जंग रुकवाई। इजराइल तो ये कह रही हैं, फिर आप इसको मानेंगे? इजराइल को तो तस्लीम उन्होंने कर लिया, इजराइल के साथ बैठे गप्पे मारे। इजराइल के नेतन्याहू की तस्वीर, आज तक पाकिस्तान में किसी उनके सदर की तस्वीर नहीं आई थी, आज उनकी तस्वीर आने लगी पाकिस्तान के चैनलों पे। आपको पता है और पीस बोर्ड के अंदर में जिस तरीके से बैठे हैं, क्या वो उनको जेब देता था कि जाके पीस बोर्ड में बैठे? ये हिजबुल्लाह को नेता करने के लिए जो पीस बोर्ड के अंदर बैठे, हिजबुल्लाह को नेता करने के लिए पीस बोर्ड में बैठे। क्या हिजबुल्लाह अगर आज नेती होती तो लिबनान को बचा पाती? आज लड़ रही है ना वो इजराइल से। सब सोशल मीडिया वाली गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अगर आपको ये लगता है मेरा पाकिस्तान है और मेरे पाकिस्तान ने ये जंग जीती है और ऐसे जीती है कि पूरी दुनिया ने माना है, इसको यूरोप ने माना है, इसको अमेरिका ने माना है, इसको ईरान ने माना है, इसको पूरे मिडिल ईस्ट ने माना है। हम भी मान रहे हैं सर, हम कब इनकार कर रहे हैं आपको? तो आप तो मान रहे हैं, मगर जरब जीती है, अब जंग तो वो भी जिसमें अपना हक ले चले, हमारा हक हमें मिला नहीं है और हम जंग जीत गए। तारिक अजीज सलीम सचवानी साहब खामोश है। सचवानी साहब, पहले तो 5 अगस्त का प्लान क्या है जरा हमें आप बता दें। ज़ाहिर है आप मुशावरत में शामिल होते हैं, और कराची में आपकी जिम्मेदारियां कहाँ हैं? कहाँ कोई एहतजाजी रैली या जलसा करने जा रही है? ये इनको शर्म भी नहीं आती है, स्ट्रीम मीडिया के ऊपर झूठ पे झूठ बोले जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि हमने अपने दौर के अंदर में जो है ना अपोजिशन के अंदर में ये हर लीडर इनका बार बार डीले लेके बैरून में भागता रहा। जहाँ पे बीमार होकर प्लेट से डाउन हो गई थी और फिर भागता हुआ शिप एरोप्लेन के अंदर में जो ये सवार हुआ है। इनके लीडर की हालत ये थी कि उसने पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया। 2013 से लेकर 2018 के अंदर पाकिस्तान के पास 24,000 मेगावाट बिजली होने के बावजूद 24,000 मेगावाट के
और मुआवजे कर लिए और कैपेसिटी की मद में आज भी पाकिस्तानी कौम 22,000 अरब रुपए की खती रकम जो है वो उन कंपनियों के मुंह में ठोस रही है, और ये पाकिस्तानी कौम की जेबों से लूट कर वो जो है ना उनको रकम में फराम कर रहे हैं। और ये जिसके अंदर इनके पता नहीं कितने कितने कमीशन है, डॉलर्स के अंदर उन्होंने एग्रीमेंट किए जिनके डायरेक्ट कमीशन को बैरूनी ममालिक में मिल रही है। और अभी हुकूमत आई है इनकी, आते के साथ उन्होंने इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, बिजली इतनी महंगी कर दी कि इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई। हमारी एक्सपोर्ट जो 35 अरब डॉलर से ऊपर की तरफ ग्रो हो रही थी वो 20 और 22 के रेशो पे आ गई, मगर उनको परवाह ही नहीं है। पाकिस्तान को बैंक करप्सी की तरफ ये लेके चले गए, पाकिस्तान को उन्होंने हालत खराब कर दी। पाकिस्तान आज भी जिस हाल में है, पाकिस्तान के 40% बच्चे जो है उनको ग्रोथ पूरी नहीं हो रही है। आज 12 करोड़ के करीब पाकिस्तान के कौम जो वो गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है, और ये बातें कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे जा रहे हैं। ये कौन से दायरे से अच्छे जा रही है? और बातें करते जलसे जुलूस की अगर उनमें हिम्मत है ना तो एनओसी लेके दे, कराची के अंदर की, इस्लामाबाद के अंदर की, लाहौर के अंदर की, मीनार पाकिस्तान की, जहां जहां हम जलसे जहां हम जलसे करेंगे उसके दूसरे दिन करना चाहिए, दूसरे दिन करके दिखा दें कि हम हमसे बड़ा जलसा कर। ये नहीं है सारी सियासी पार्टियां मिलकर करके दिखा दें, मगर इनमें हिम्मत नहीं है कि पीटीआई को जलसे की इजाजत दे। महंगाई के खिलाफ पुरअमन जब हम एहतजाज करते हैं उसके ऊपर भी आंसू गैस फेंकते हैं, उसके ऊपर भी लाठी चार्ज करते हैं, उसके ऊपर भी अपनी बदमाशी गुंडागर्दी दिखाते हैं, और ये बातें कर रहे हैं कि हम जो है बड़े शरीफ लोग हैं। संजानी का गालिबन ग्राउंड है इस्लामाबाद में, जहां तक मुझे पता है। तो ये सैकड़ों लोग मार दिए, मुरीद के में सैकड़ों लोग मार दिए, 26 नवंबर को सैकड़ों लोग मार दिए, और ये बड़े शरीफ लोग हैं। मॉडल टाउन के अंदर उन्होंने सैकड़ों लोग मार दिए, और ये कहते हैं हम शरीफ लोग हैं। सर मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ था, 4 साल आपकी हुकूमत थी, आपने भी कोई तहकीकात नहीं की ना उस हवाले से? सब किया तो है ना इन्होंने वाकया, उससे तो कोई डकी छुपी बात नहीं है। इनके दौर के अंदर हुआ, उसका तो तहकीकात आज करवा लेना, आज करवा ले, कौन इनकार कर रहा है इनको? चले हमारी कोताही, हमारी ये नाअहली, हमारी कोताही मान लेते, मॉडल टाउन की तहकीकात कई साल में नहीं की, आज ये करवा ले, आज ये करवा ले। वो जज साहबान की रिपोर्ट जिसके लिए कहा था अगर मेरी तरफ इशारा भी होगा, अगर मेरी तरफ इशारा भी होगा तो मैं जो है उसको इस्तीफा दे दूंगा। शहबाज शरीफ का ये दावा था, इस्तीफा देते उन्होंने पूरा पेजेस भर दिए नवाज शरीफ के ऊपर, मगर क्या एक्शन लिया उन्होंने? कोई एक्शन नहीं हुआ, उन्होंने रिजाइन नहीं दिया। और आज थी ना एक्शन सर, वो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट इनके दौर में आई थी, इनके दौर में आई थी, और हमने नहीं लिया एक्शन। तो मैं कह तो रहा हूँ कि हमारी कोताही थी, हमारी नाअहली थी, हमें लेना चाहिए था उसके ऊपर एक्शन। पौने 4 साल अगर आप नहीं बोले तो अब आप कहते हैं कि जिम्मेदारी वो खुद अदा करें। खैर मैं तारिक अजीज साहब से ये कह रहा हूँ ना, अगर हमने कोताही की तो ये जिम्मेदारी का सबूत दे देना। इन तमाम वाकयात की तहकीकात जुडिशल कमीशन से आप करवा लें, इन तमाम इदारों की तहकीकात जो वाकयात मैंने बताए उसकी कराएं। सचवानी साहब इतना सीधा मामला नहीं है मॉडल टाउन का, उस पे खुद जो मॉडल टाउन जिनके साथ ये सारा हुआ था, मैं उस पे किसी दिन प्रोग्राम रख लेंगे। वो पैड के सरबरा जो हैं तारुल कादरी साहब, वो खुद भी इस पे लबकुशाई नहीं करते, अब खामोश हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो शायद मैं यहाँ बयान ना कर सकूं। सचवानी साहब, कौन कौन से शहर में कितना बड़ा एहतजाज होगा, मुझे कोई टाइम वो दे सकते हैं आप कैलकुलेशन के? हम इतना बड़ा एहतजाज, कम से कम आप शहर कायद में रहते हैं, यहाँ आप कोई बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं, आप ये क्लिप में रख लूंगा, फिर आपको उस दिन दिखा देंगे, आपको बुला के कि आपने सर आप लिख लें इस मेरी बात को, ये क्लिप भी अपने पास सेव कर लें कि अच्छा। ये इतने खौफजदा लोग हैं कि ये 2-3 दिन या 4 दिन पहले से आप देखेंगे कि ये लोगों की गिरफ्तारियां करना शुरू कर देंगे, कारकुनों को गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे, एक हिरासमेंट का माहौल पैदा करना शुरू करेंगे, घर घर में छापे मारना शुरू कर देंगे, वो घर घर छापे मारना शुरू कर देंगे, घर के खवातीन और दीगर अफराद को परेशान करेंगे। ये इनकी एक मेंटलिटी है, ये इनकी मेंटलिटी है कि हमें एक जो है ना वो जुल्म और जबर का माहौल बना के रखना है, उनको लोगों को दबा के रखना है। जिस तरीके से लोगों को दबा के हमने 8 फेब जिस तरीके से दबा के हमने 8 फेब 2024 का इलेक्शन हमने चला रहे हैं, इसी तरीके से इनकी ख्वाहिश होगी, इनकी कोशिश होगी कि ये एहतजाज दब जाए, और हर एहतजाज पे इनकी ये ख्वाहिश होती है, कोशिश एहतजाज दब जाए। हजारों कारकुनों को गिरफ्तार करने के बाद एक शहर के अंदर में हजारों कारकुनों को गिरफ्तार करने के बावजूद भी एहतजाज मुस्तकिल होते हैं और मुस्तकिल होते रहेंगे। जब भी अनाउंसमेंट होगी एहतजाज होगा, इसका मतलब है और पुरअमन होगा, तो दूसरे और पुरअमन होगा। एक चीज और भी बता दूं, ये एहतजाज कोई वो नहीं होगा, पुरअमन होगा। तशद्दुद
और फस्तायत का मुजाहरा जो है ये शुरू करवाते हैं, ये ऑर्डर करते हैं लाठीचार्ज को, ये ऑर्डर करते हैं आंसू गैस में, पुरअमन लोग खड़े हुए एहतजाज कर रहे हैं, तो आपको क्या एतराज है, क्या परेशानी चले, है? आप क्यों लाठीचार्ज करते हैं, आप क्यों आंसू गैस मार रहे हैं उनको? ये अब जो है वो पता आप क्यों उन चलेगा, पे गोलियां चला रहे होते हैं? हमें 5 अगस्त को ही पता चलेगा। और मेरी कोशिश होगी कि इस पे 5 अगस्त को हम दोबारा भी इस पे बात करें जब ये एहतजाज हो जाए। सलीम सचवानी साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद।